ये आकाशवाणी है। अब आप विमलेंदु पांडे से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में ग्रीस की प्रधानमंत्री किरियाकोस मित्सोताकीस के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। दोनों देशों ने क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा की। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आतंकवाद पर दोनों देशों की चिंताएं एक समान हैं। दोनों देश उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए। प्रधानमंत्री ने दोनों देशों में परस्पर सहयोग को उच्च स्तर पर पहुंचाने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। बैठक में द्विपक्षीय व्यापार को वर्ष 2030 तक दोगुना करने पर सहमति व्यक्त की गई। प्रधानमंत्री ने कहा कि कृषि, औषधि, चिकित्सा उपकरण, प्रौद्योगिकी, नवाचार, कौशल विकास और अंतरिक्ष सहित विभिन्न क्षेत्रों में नए अवसर तलाशने पर चर्चा हुई। श्री मोदी ने कहा कि पोत परिवहन और संपर्क सर्वोच्च प्राथमिकता के क्षेत्र हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वार्ता सार्थक और उपयोगी रही। पिछले वर्ष मेरी ग्रीस यात्रा के बाद उनकी यह भारत यात्रा दोनों देशों के बीच मजबूत होती स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप का संकेत है और 16 वर्षों के बाद, इतना बड़ा अंतराल के बाद ग्रीस के प्रधानमंत्री का भारत आना अपने आप में एक ऐतिहासिक अवसर है। हमारी आज की चर्चाएं बहुत ही सार्थक और उपयोगी रही। श्री मित्सोताकीस ने कहा कि दोनों देश द्विपक्षीय संबंधों को प्रोत्साहन देने और इन्हें कार्यनीतिक स्तर तक बढ़ाने के इच्छुक हैं। वे 4 दिन की भारत यात्रा पर देर रात नई दिल्ली पहुंचे। आज सुबह राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में श्री मित्सोताकीस का औपचारिक स्वागत किया गया। उन्होंने राजघाट में महात्मा गांधी को श्रद्धा सुमन भी अर्पित किए। श्री मोदी ने उनके सम्मान में दोपहर का भोज आयोजित किया। प्रधानमंत्री आज शाम दिल्ली में रायसीना संवाद का उद्घाटन करेंगे। ग्रीस के प्रधानमंत्री किरियाकोस मित्सोताकीस मुख्य अतिथि होंगे। 3 दिन के रायसीना संवाद में मंत्रियों, पूर्व राष्ट्राध्यक्षों और शासनाध्यक्षों, सैन्य कमांडरों, उद्योगपति, प्रौद्योगिकीविद, शिक्षाविद, पत्रकार और रणनीतिक विशेषज्ञों सहित 100 से अधिक देशों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में संदेशखाली घटना पर विपक्षी दलों की चुप्पी पर सवाल उठाया है। नई दिल्ली में पार्टी नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि हर विषय पर बोलने वाले कांग्रेस के राहुल गांधी इस घटना पर चुप हैं। उन्होंने कहा कि संदेशखाली में महिलाओं के साथ अपमानजनक व्यवहार और यौन उत्पीड़न की घटना समाज और लोकतंत्र के लिए शर्म की बात है। कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा है कि सरकार प्रदर्शनकारी किसानों के साथ न्यूनतम समर्थन मूल्य, फसल विविधीकरण, पराली और FIR सहित सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है। श्री मुंडा ने किसान नेताओं को 5वें दौर की वार्ता के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने प्रदर्शनकारियों से शांति बनाए रखने का भी आग्रह किया। केंद्र ने किसानों के विरोध के मद्देनजर पंजाब सरकार को कानून व्यवस्था बनाए रखने को कहा है। इस बीच पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने कहा है कि प्रदर्शनकारी सार्वजनिक जीवन को बाधित नहीं कर सकते। भारत और चीन के बीच कोर कमांडर स्तर की वार्ता सोमवार को हुई। चुशुल मोल्दो सीमा पर वार्ता का यह 21वां दौर था। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि बातचीत मैत्रीपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल में हुई। दोनों पक्ष प्रासंगिक सैन्य और कूटनीतिक माध्यम से संवाद बनाए रखने पर सहमत हुए। दोनों देशों ने सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति बनाए रखने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। प्रसिद्ध न्यायविद फली एस नरीमन का आज नई दिल्ली में निधन हो गया। वे 95 वर्ष के थे। श्री नरीमन ने 1972 और 1975 के बीच महाधिवक्ता के पद पर कार्य किया। उन्होंने आपातकाल के दौरान पद से त्याग पत्र दे दिया था। पुरुष हॉकी प्रो लीग में आज शाम 7:30 बजे ओडिशा के बिरसा मुंडा स्टेडियम में भारत का मुकाबला नीदरलैंड से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।